बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम मुख्तसर सवालात करेंगे यूनिट 3 यानी केमिकल बॉन्डिंग के। तो पहला क्वेश्चन है, किस किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देते हैं और किस किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन जज्ब कर लेते हैं। स्टूडेंट, ये तो इंतहाई आसान है, मेटल और नॉन मेटल के वाले से बात कर रहे हैं कि किस किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देते हैं, वो तो होता है मेटल। और किस किस्म के एलिमेंट अपने बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन जज्ब कर लेते हैं, वो होते हैं नॉन मेटल। मेटल्स आसानी से बैरूनी इलेक्ट्रॉन खारिज कर सकती हैं, जबकि नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कम मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड्स गैस या कम बॉइलिंग पॉइंट वाले माया की तरह पाए जाते हैं, ऐसा क्यों है। तो स्टूडेंट, जो कम मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मालिक्यूल के दरमियान जो कशिश की कुवतें हैं वो कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से ये गैस या कम बॉइलिंग पॉइंट वाले माया की तरह पाए जाते हैं। अब इसका आंसर देखें जी, कम मास रखने वाले कोवलेंट कंपाउंड्स अपने मालिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कमज़ोर फोर्सेस हैं, यानी जो मालिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कशिश की कुवतें कमज़ोर हैं की वजह से गैसेस या फिर कम बॉइलिंग पॉइंट वाले माया के तौर पर पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे किसी एलिमेंट की मिसाल दें जो क्रिस्टलाइन ठोस की तरह पाया जाता है और उसके एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है। ये तो बहुत ही आसान है स्टूडेंट। इसमें हम कार्बन एटम की मिसाल देते हैं, उसके एलोट्रोप की, और वो कौन सा एलोट्रोप होगा, डायमंड, हीरा जिसे आप कहते हैं। कार्बन यानी डायमंड क्रिस्टलाइन ठोस की तरह पाया जाता है और उसके एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, मेटल्स की कौन सी खसूसियत की वजह से इनको तारों और चादरों में तब्दील किया जा सकता है। ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है। तो ये इनकी दो ही खसूसियात हैं, एक है मेलिबिलिटी, दूसरी है डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी क्या है जी, मेटल की ऐसी हैसियत है जिसकी वजह से इन्हें कूट कूट कर चादरें बनाई जाती हैं। और दूसरा कौन सा है जी, डक्टिलिटी। मेटल की ऐसी हैसियत है जिसमें मेटल को खींचकर तारें बनाई जाती हैं। तो स्टूडेंट, ये दो लफ्ज़ आप अगर याद रख लें तो ये क्वेश्चन हल हो सकता है, यानी मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी में आपने चादरें बनानी होती हैं और डक्टिलिटी में आपने तारें बनानी होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है जी, क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड है तो मजबूत, लेकिन दूसरे बॉन्ड की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है और दूसरा कबूल करता है, यानी डोनर और एक्सेप्टर की तरह ये बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक मजबूत बॉन्ड है, लेकिन दूसरे कोवलेंट बॉन्ड्स की तरह नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड पेयर सिर्फ एक एटम देता है और दूसरा एटम कबूल करता है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। यानी स्टूडेंट, ये है तो मजबूत, लेकिन इतना नहीं है जितना दूसरे कोवलेंट बॉन्ड मजबूत होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड HNO3 का डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर लिखें। यानी डॉट क्रॉस से मुराद है लीवर्स डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर। ये लीवर्स ने मुतारफ़ करवाया था। इसमें हम बॉन्ड नहीं बनाते, बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं उन्हें हम डॉट और क्रॉस की शक्ल में जाहिर करते हैं। तो नाइट्रिक एसिड, इसमें एक H है, एक N है, 3 ऑक्सीजन के एटम हैं, तो देखा जाए तो HNO3। अब हाइड्रोजन के साथ एक डॉट लगा हुआ है, यानी ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। ऑक्सीजन के गिर्द 6 क्रॉस लगे हुए हैं, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के गिर्द ग्रीन जो डॉट लगे हुए हैं वो 5 है, तो ये किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। और इसी तरह ऑक्सीजन के फिर 6 इधर क्रॉस हैं, 6 इधर क्रॉस हैं। अगर हम इस डायग्राम की मदद से स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इस तरह बना सकते हैं कि फ़र्ज़ करें एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का ये वाला है, ये ब्लू कलर का मैंने लगाया है, शायद आपको ब्लैक ही नज़र आ रहा हो, और 6 जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं, लेकिन एक हम इधर लगा लेते हैं और एक हम इधर लगा लेते हैं, 2 हो गए। बाकी हम 4 जो हैं ऊपर लगा लेते हैं, 4 और ये 2, 6 हो गए। अब इसी तरह इधर भी हमने 6 पूरे करने हैं और 6 इधर। तो हम ऐसा करते हैं कि इसके 6 इधर लिख लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6, और इसके भी ऐसे ही करते हैं जी, 1 2 3 4 और 2 हम इधर लगा लेते हैं। अब नाइट्रोजन के हैं 5, 2 4 5। नाइट्रोजन ने क्या करना है कि एक बॉन्ड तो बनाना है इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो इधर है, और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है इस ऑक्सीजन के साथ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का पेयर इस ऑक्सीजन को दे रहे हैं। और डबल जो बॉन्ड है
वो ऊपर वाली ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, यानी इसके साथ इसके 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब अगर मैं मज़ीद इसको ओपन फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि H सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी ये इलेक्ट्रॉनी जोड़ा जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब आगे ऑक्सीजन है और ऊपर 2 इसके इलेक्ट्रॉन हैं और 2 ही नीचे हैं, और एक ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा आगे है नाइट्रोजन के साथ, तो इस तरह। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा हिस्सा ले रहा है तो सिंगल बॉन्ड। लेकिन आगे फिर क्या है, ऑक्सीजन है दोनों ही तरफ, इधर भी और इधर भी। अब इसका ऑक्टेट मुकम्मल है, इसका भी ऑक्टेट मुकम्मल है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े इधर है, ये वाले, एक इधर, और इसके पास 3 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं। ठीक है स्टूडेंट, 1 2 3। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तीनों शेप या तीनों स्ट्रक्चर डायग्राम सही है। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझाई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।